पिंडवास गांव के बाहर एक शांत सुनसान इलाका था। वहीं एक आश्रम था, बाबा कृष्णानंद का। ना कोई बोर्ड, ना कोई चमक दमक, सिर्फ मिट्टी की दीवारें, पीली चादर और बीच में एक आदमी लिपटा हुआ भगवा कपड़ों में। लोग कहते थे, बाबा कोई मामूली साधु नहीं है, ये तो चमत्कारों का दूसरा नाम है। हाँ, जैसे गूगल बाबा का मुकाबला गुप्त पूजा से ही होगा ना। बाबा के पास रोज दर्जनों महिलाएं आतीं, कोई संतान के लिए, कोई पति को सुधारने के लिए और कुछ तो बस अपने मन का दुख कहने। बाबा बड़ी नम्रता से सुनता, फिर कहता, तुम पर काल सर्प दोष है, इसे हटाने के लिए रात की विशेष पूजा करनी पड़ेगी, अकेले में, पूरी गोपनीयता के साथ। औरतें डर और आस्था के बीच उलझकर मान जातीं, फिर वही होता जो कभी किताबों में पढ़ा था या डरावने सपनों में देखा था। लेकिन फिर आई अनन्या, दिखने में भोली पर सोच में तेज। बाबा जी को लग रहा था कि ये भी बाकी भक्तों की तरह है, पर नहीं, अनन्या एक पत्रकार थी, अंडरकवर मिशन पर। पिछले 3 महीने से उसे महिलाओं की गुप्त बातें मिल रही थीं। कई ने आत्महत्या की थी, कुछ ने अवांछित गर्भ को छुपा दिया और बाकी अब तक डर के साए में जी रही थीं। अनन्या ने बाबा से मिलने का वक्त लिया। वही स्क्रिप्ट दोहराई गई, ग्रह दोष, पूजा और आधी रात को अकेले आना। क्योंकि भगवान भी शायद सिर्फ 2 AM पे ऑनलाइन आते हैं, है ना? अनन्या ने अपने कपड़ों में कैमरा छिपाया और जैसे ही रात आई, वो पहुंच गई। बाबा ने कुछ दिया, ये सिर्फ गंगा जल है, पी लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पर वो गंगा जल नहीं, बेहोशी की दवा थी। बाबा ने जैसे ही अपनी तंत्र क्रिया शुरू की, दरवाजा टूटा, धड़ाम। पुलिस, महिला आयोग और न्यूज़ चैनल कैमरों के साथ अंदर घुसे। बाबा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर क्या मिला जानना चाहोगे? तहखाने में दर्जनों पुराने कपड़े, महिलाओं की तस्वीरें, बच्चे के जन्म रजिस्टर और एक नोटबुक जिसमें 207 नाम दर्ज थे। हर नाम के आगे एक तारीख और एक छोटा सा कोड, VY, विधि यज्ञ। और बाबा का असली नाम कृष्णानंद नहीं, बल्कि सूरज तिवारी, एक फेल हुआ मेडिकल छात्र जो अब आध्यात्मिक सेक्स गुरु बन बैठा था। उसने मानसिक नियंत्रण, हिप्नोसिस और नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करके महिलाओं को अपनी गिरफ्त में लिया। और ये सब चलता रहा 7 साल तक। लेकिन अनन्या ने एक नहीं, 200 से ज्यादा औरतों की जिंदगी बचा ली। बाबा अब जेल में है, लेकिन आज भी खुद को महायोगी कहता है। शायद अब तांत्रिक क्रिया के लिए उसे आधी रात को जेलर से इजाजत लेनी पड़ती हो। और हमें सीखना होगा। आस्था अच्छी है, पर आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं, क्योंकि बाबा हो या बलात्कारी, ढोंग की चादर सब कुछ छुपा सकती है।